इस संगम पर जब हम बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो बाबा हमें अपने समान बनाने की अमृत वेले से लेकर रात्रि को सोने तक हर पल, हर सेकंड हमारी पालना करते हैं, हमें वरदान देते हैं, अपनी शक्तियों से भरपूर करते हैं और निरंतर साथी बनकर साथ रहते हैं। जब ऐसे भट्टी किया जाता है, केवल बाबा ने एक ऐसा तरीका हमें सिखाया है। दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, योग भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आज भी भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करने वाले और सतो प्रधान भक्ति करने वाले, वो भी अभ्यास करते हैं। लेकिन बाबा का सिखाना, बाबा की पालना देने की तरीका बिल्कुल अलौकिक है, अनोखा है। जिन आत्माओं को दुनिया बिल्कुल नजरअंदाज किया, अपने पैरों की धूल बनाया, चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म में माताएं और बहनों को उतनी ऊंची नजर से नहीं देखा। लेकिन भगवान जब धरती पर आए तो सबसे पहले बाबा ने उस मिसिंग लिंक को भरा, जिसकी जरूरत था संसार को बदलने के लिए। और जब बाबा धरती पर आए, ब्रह्मा के तन का आधार लिया, तो शुरुआत भट्टी से किया। ज्ञान तो बाद में। हम बाबा के जीवन की कहानी से, यज्ञ इतिहास से पढ़ते हैं। जो बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश किया, बाबा सभा से उठ करके आ गए, जो कि गुरु बैठे हैं। बाबा ने कभी अपने गुरु का अपमान नहीं किया था। वो कहते थे कि गुरु का अपमान करना मतलब महाकाल का अपमान करना, मौत को सामने ले आना। तो बाबा उठ के भी आए और बैठे कहाँ? एक कमरे के अंदर। और जब उनके तन में शिव बाबा प्रवेश किया, किसी को पता ही नहीं था। और पहली जो प्रथम दृष्टा बनी, वो भी कौन बनी? वो आप जैसे कि माता, उनकी लौकिक बहू, जिसको कहते हैं कि संसार में समझ में नहीं आया, ब्रह्मा के तन में शिव प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने देखा साक्षी दृष्टा बनकर। बाबा एक कोठरी से अभ्यास शुरू किया, और अभ्यास बाबा भट्टी कराया। उस भट्टी में क्या था? भट्टी में कोई ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं दिया बाबा। बस एक ही बात कहा, बच्चे मेरे पास बैठ जाओ। पूरे 5000 वर्ष आप दुनिया वालों के पास बैठे,
देह के भिन्न भिन्न संबंधियों के साथ बैठे, व्यर्थ संबंधों के साथ, नकारात्मक संबंधों के साथ बैठे और दुनिया में आप भटक गए। आपकी वो स्थिति बन गई जिसको मैंने भरपूर करके भेजा था, बेदाग डायमंड बना कर भेजा था, 24 कैरेट सोना बना के भेजा था। आज वो उसमें अलाय आ गए, मिक्स आ गए। और बाबा ने कहा जब आप दुनिया वालों के साथ बैठे तो दुनिया वालों के साथ भूल भुलैया के खेल में भटक गए। अब मैं आया हूं आपको उस भूल भुलैया के खेल से निकाल कर वैसे बनाने के जैसे मैंने पहले 5000 साल पहले आपको भेजा था। बाबा बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाया, बाबा ने प्यार दिया, इतना ही कहा बच्चे अपने आप से बात करो। जैसे आज मुरली में कहा बाबा जो है बेहद का ब्लटिंग पेपर है, और कोई भी चीज में स्याही या तो पानी गिर जाए तो ब्लटिंग पेपर लगा देते हैं ताकि वो पानी और स्याही को सोख ले, खींच ले। और मैं आया हूँ दुनिया वालों के साथ बैठकर आप अपने मन में जो घाव बनाया है, बुद्धि में जो घाव बना दिया है, दिल में जो घाव बना दिया है, शरीर को बीमार कर दिया, उन सारी बातों को सोख करने के लिए आया। बस एक ही काम करो, आप मुझ ब्लटिंग पेपर के पास बैठे जाओ। बाबा ने आज मुरली में जो बात कहा आज की भट्टी के लिए है। तो मैं पूछना चाहूँगा आप सभी कितनी देर बैठेंगे? 1 घंटा, 1.25 घंटा, कब तक बैठेंगे? हेलो भाई, हाँ जी, 1 घंटा। तो 1 घंटा हम लोग ऐसे बैठेंगे। मैं क्लास कम कराऊंगा, 15 मिनट सिर्फ बताऊंगा कि प्रैक्टिस करना है, व्यक्त क्या है अव्यक्त क्या है समझाने के लिए। बाकी 45 मिनट अभ्यास करेंगे। जब पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाता है, जब एग्जाम पीरियड आता है तो उसमें पढ़ाई होती है। एग्जाम पीरियड में अगर हम एक क्लास हॉल में 100 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट बैठे होंगे, मुझे जो डेस्क मिलेगा, जो बेंच मिलेगा, वही मैं बैठ जाऊंगा। और मेरे सामने जो पेपर आएंगे, जो लिखने के लिए मुझे मिलेगा नोटबुक और मेरा पेन। बस लिखने वाले कैसे, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी बेंच के और अपनी डेस्क उसको फिक्स होता है, और आ गया क्वेश्चन पेपर, लिखने के पेपर और पेन, और उसमें बातचीत नहीं होती है। परीक्षा देते समय सिर्फ विद्यार्थी अपनी क्वेश्चन पेपर, लिखने का पेपर और अपने हाथ, आंखें और कलम, ना दाएं देखेंगे ना बाएं। आप सभी जो पढ़े होंगे, एग्जाम दिए होंगे, आप एग्जाम हॉल को याद करो कैसे बैठते थे। जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या करता था, दाएं बाएं देखेगा, पूछेगा मुझे थोड़ा बता दो। लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी जो पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर का उत्तर देने में मगन हो जाएंगे। भट्टी में इसके एग्जाम्पल क्या है, अभी आपको 15 मिनट की बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। बाबा पढ़ाते हैं कि बच्चे अगर व्यक्त से अव्यक्त बनना है, मेरे समान बनना है, तो आपको कौन सी बातों पर ध्यान देना है।
शरीर को कैसे बिठाना है, मन में संकल्प को कैसे लेके आना है, कौन से संकल्प करना है, कौन से संकल्प को अवॉइड करना है, बुद्धि में किसे देखना है, किसे नहीं देखना है, दिल में कौन सी भावनाओं को रखना है, कौन सी भावनाओं को भूलना है। इसकी पढ़ाई आपको 15 मिनट पढ़ाएंगे जो बाबा ने सिखाया है हमें। बाकी 45 मिनट हम एक टिक होकर अभ्यास करेंगे। आप सभी के सामने आपका अपना क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप अभी जो 45 मिनट का अभ्यास करेंगे, आप समझ लो इन 45 मिनट आपको बाप समान बनाने की फाउंडेशन बन जाएगा। एक दिन में संपूर्ण नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं अगर आपको परम धाम में बाबा के साथ चलना है और फिर सत्य की नई दुनिया में ब्रह्मा बाबा के साथ आना है, तो 2 बात की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करनी है। बाबा समान योगी बनना है, बाबा समान संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत, अव्यक्त फरिश्ता बनना है, या शिव बाबा समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है। 2 बात है। और एक बात है अभ्यास, दूसरी बात है बेहद का वैराग्य। इसको कब प्रयोग करेंगे? जब हम बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा कहते हैं याद ऐसे हो जैसे अव्यभिचारी याद, मैं और आप और बाप, और तीसरा कोई नहीं। बाप भी कभी कभी कहते हैं आप और बाप, दूसरा कोई नहीं। आप और बाप तो कंबाइन हो गए, तीसरा कोई भी नहीं है। तो वो नियम अभ्यास जो होगा 45 मिनट का, भले हम आपको संकल्प देंगे, संकल्प देने के बाद बीच में ठीक हम 10 मिनट का साइलेंस रखेंगे। उस 10 मिनट में आप और बाबा की जो संकल्प दिया गया होगा वही करेंगे आप, और किसी को बुद्धि में ले करके नहीं आएंगे, लेकिन वो आएंगे। तो मुझे क्या करना है? इस भक्ति के अभ्यास में अवॉइड करना है। अगर कोई व्यक्ति याद आ गया बाप दादा के अलावा, तो उसको अवॉइड करो। नहीं, अब नहीं, अब तो मुझे अपने बाबा को याद करना है और मेरे मन में इसी संकल्प को रिवाइज करना है, बुद्धि को इस संकल्प को देखने के लिए कहना है मुझे। बस भक्ति का अर्थ है बैठना और बिठाना। आत्मा बैठेगी और बिठाएगी शरीर को। किसके साथ? बाप दादा के साथ। बाप दादा के वरदानी बोल के साथ। बाप दादा उस बोल में जो देखने के लिए कहेंगे उसी को देखेंगे हम। बाबा हमें सिखाते हैं। जो अभ्यास है, अभ्यास को सिद्ध करने के लिए, अभ्यास को सफल करने के लिए 4 सूत्र हैं। और ब्राह्मण जीवन की यही 4 सूत्र हैं। सूत्र नंबर 1, अभ्यास दीर्घ काल का हो, बहुत काल का हो। इसका अर्थ है जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं तब से लेकर के जब तक आत्मा शरीर छोड़े तब तक हमें अभ्यास करते रहना है, थकना नहीं। बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाना, क्योंकि हम याद की यात्रा करने वाले जो आत्माएं हैं रात्रि काल में है। रात्रि किससे कहते हैं? जहाँ दुनिया में दुख है, अशांति है, दर्द है, डर है, भय है, कष्ट है, पीड़ा है, विकार है, विकल्प है, बंधन है, ये सारे अंधकार है। और उसमें हमको यात्रा करना है,
इससे जब उठ जाएंगे हम सोजरे में चले जाएंगे, बाबा के साथ बैठेंगे। अभ्यास दीर्घ काल का हो, बहुत काल का हो। दूसरा सूत्र है अभ्यास लंबे समय के लिए हो। जैसे अभी कहा गया 1 घंटा बैठेंगे हम, 1 घंटे में अभ्यास का समय रहेगा 45 मिनट। तो 45 मिनट जो अभ्यास करेंगे उसमें बीच में नहीं उठेंगे तो आपके अभ्यास हो गया 45 मिनट के लिए लंबे समय, क्योंकि आपने 45 मिनट अभ्यास करने का संकल्प लिया, बैठे। और अभ्यास निरंतर हो। निरंतर का अर्थ है अगर इस भट्ठी में आपको कुछ अनुभव हुआ तो आपने संकल्प किया कि मुझे रोज अपने दिनचर्या में 45 मिनट 45 मिनट समय निकाल करके निरंतर बैठना था, तो रोज बैठना है। तो निरंतर जब हो जाएगा तो वो अभ्यास में सिद्धि आ जाएगी, उस अभ्यास में सफलता आ जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या चमत्कार हो जाएंगे। बाबा उसको कहते ना, कर्म करो भूल जाओ, फल की इच्छा नहीं रखो। हमने अभ्यास कर लिया, प्राप्ति हो गई, और प्राप्ति को आप तभी अनुभव कर सकेंगे जब परिस्थितियां आएंगी। अगर आपने शांति की अनुभूति किया, शांति की प्राप्ति हुई, तो हमेशा तो शांति की एग्जाम होगा। जब अशांति की वातावरण होगा तब आप जो शांति की शक्ति को इकट्ठा किया है वो इमर्ज होगी। भट्ठी में शांति की स्थिति प्राप्त करने की जो सफलता आपने प्राप्त किया है, तो वो अशांति के वातावरण में आपके मन शांत हो जाएंगे, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आप भटकेंगे नहीं, आप एक पिलर की तरह खड़े रहेंगे। तो अशांति के वातावरण में लोग आपके पास आएंगे शांति की अनुभूति करने के लिए। ये भट्ठी से मिलता है निरंतर। और अभ्यास में और सूत्र नंबर 4 है, वो है अभ्यास खुशी से हो, अभ्यास श्रद्धा पूर्वक हो, अभ्यास में उमंग हो, उत्साह हो, तीव्र इच्छा हो, मुझे करना है। तो ये 4 सूत्रों को लेकर के आज हम भट्ठी आरंभ करेंगे। बाबा की कुछ महावत के आपको सुनाते हैं, उसी पर पूरा अभ्यास हुआ। व्यक्त किससे कहते हैं? व्यक्त की जो साधारण परिभाषा है आवाज में आना, बातों बातों में रंज होना, बातों बातों में गुस्से में आ जाना, कोई भी विषय विकार की बात आते ही उसकी प्रभाव में आ जाना, कोई बात ऐसी हुई कि उसमें लोभ की वृत्ति में आ गए, कोई बात ऐसी हुआ मोह में आ गया। ये सारे व्यक्त की सिंबल्स हैं। बीमार हुए तो बार बार बीमारी की चिंतन करना, ये व्यक्त है ना। ब्रह्मा बाबा दादियाँ सबको बड़े बड़े बीमारी हुई है, जिसके लोग आज, लेकिन उनकी योग कभी नहीं टूटा। दादी जानकी की तो ऐसी अवस्था थी, एक बार दादी जानकी के पूरे शरीर में 18 टांके लगे हुए थे और सलाइन की बोतल चढ़ रही है और 1 घंटा क्लास करा थी लेटे लेटे। आप उनके एक चित्र सबको भेजा गया था कि दादी की यहाँ पर नाक में एक पाइप लगी हुई है और मुरली पड़ रही है। वो कोई चित्र नहीं बनाया था AI के द्वारा, प्रैक्टिकल था। वो भी तो इंसान है ना, उनको भी दर्द होता होगा। कैसे हो गया सब चीज? एक ही चीज है, भक्ति। खुशी से भक्ति की, दादियों ने खुशी से भक्ति की। तो जैसे पहले कहा गया था कि इसमें आप सभी अभी बस 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ करो, पूरा स्विच ऑफ करो। 1 घंटा अभी नहीं आएगा, आएगा फिर 5000 वर्ष के बाद। इस समय को ऐसे बना दो जैसे ये 1 घंटा इस कल्प का अंतिम घंटा है, ये वापस नहीं आएगा। उसको मैं अपने दोनों हाथों से
20 नाखूनों की जोड़ लगा करके इस 1 घंटे को मुझे संभाल देना है। मुझे करना है, दूसरे किसी को नहीं करना है। अभी और किसी को कोई नहीं देखेंगे। हम ऐसे लगे कि मैं कोठरी में बैठी हूँ, हम साथ में बैठ रहे हैं, हम एक ही कोठरी में बैठे हुए हैं, मैं और बाबा। आपको हम बाबा के महावाक्य सुनाते जाएंगे और उसमें 2-3 बात पर अभ्यास करेंगे। ठीक है? सबसे पहले आप सभी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। तरफ ऐसे हाफ सर्कल में कौन खड़े हैं? शिव शक्ति पांडव सेना। और कहाँ खड़े हैं? विश्व के ग्लोब पर। तो बाबा ने आपको इस भट्टी में लक्ष्य दे दिया है कि बच्चे अब सारे विश्व का परिवर्तन करना है। इस विश्व में आप जिनके पूर्वज हो, जिनके पूज्य हो, आप जिनके माता पिता हो, वो सभी दुखी हैं, अशांत हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, संकट में हैं, बीमार हैं, भटक रहे हैं। अब उनकी उद्धार करो। तो आप सभी तो खड़े हैं, बुद्धि में देखो हमारे साथ अव्यक्त बाप दादा है, सम्मुख खड़े हैं और हम सभी बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं। और बाबा अव्यक्त इशारों से कह रहे हैं, बच्चे व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता भव, संसार के लिए आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। बाप दादा को साथ लेकर, बाप दादा की दृष्टि लेकर, बाप दादा से यह वरदानी बोल को साथ लेकर, बाबा के साथ खड़े होकर हम दिल से प्रवेश करते हैं कि बाबा अभी से लेकर अगले 1 घंटा मेरा यह तन, मन, बुद्धि, दिल, संबंध, संपर्क, परिवार, गृहस्थी, सब कुछ आपका है। समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ आपका है। और बस आप और मैं, दूसरा ना हो। आपने मुझे वरदान दिया, दृष्टि दी। आपने कहा, बच्चे मेरे समान व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता भव। आपकी इस वरदानी बोल को मैंने 1 सेकंड में दिल में समा लिया। आपने कहा, बच्चे इस संसार के लिए आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त। मैंने इसे बुद्धि से स्वीकार कर लिया। अब 2 मिनट आप बुद्धि से बाबा को देखें, या तो जैसे यहाँ पर दीवार पर बाबा का चित्र है, बाबा से दृष्टि ले और बाबा की इस 2 वरदानी बोल को 2 मिनट तक संकल्प के रूप में रिवाइज करें और बुद्धि से देखें कि बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अव्यक्त आवाज में कह रहे हैं, बच्चे व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता भव। संसार के लिए आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव।
मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ बुद्धि की स्मृति से देख रही हूँ, दिल से इस बात को स्वीकार करती हूँ अब स्वयं बाप दादा कर्म करावन हर बनकर मेरा अविनाशी साथी बनकर साथ रहकर आज की इस भट्टी को सफल बना रहे हैं। मुझे वो शक्तियां वरदान दे रहे हैं जो मुझे बाप समान बनाने वाला है। और मैं एक सेकंड के लिए भी ना बाप दादा के साथ को भूलूंगा या भूलूंगी, ना बाबा के साथीपन को अनुभव से एक सेकंड के लिए भी विस्मृत करूंगा या करूंगी। निरंतर बाबा मेरे साथ है। और धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाए। महसूस करें मैं भी बैठ रहा हूँ, मेरे साथ बाप दादा भी बैठ रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। इसी शक्तिशाली स्थिति के साथ हम कुछ बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे और उसी के आधार पर एक टिक होकर व्यक्त से अव्यक्त की ओर गहन अभ्यास में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थी जीवन में अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। बाबा 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। और 4 सब्जेक्ट में बाबा हमें नारी से श्री लक्ष्मी और नर से श्री नारायण बनाते हैं। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति है, क्योंकि डायरेक्ट तो देवता नहीं बनेंगे, पहले तो कुछ बनेंगे उसके बाद देवता बनेंगे। आप देखा होगा जब कोई मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति बनाने से पहले उसकी ढांचा बनाया जाता है। उसके बाद उस ढांचे को, अगर ढांचा बहुत सुंदर है तो मूर्ति भी बहुत सुंदर बन जाती है। तो बाबा हम जो देवता बनाते हैं तो बाबा सबसे पहले एक ढांचा बनाते हैं देवता के पहले। उस ढांचे का नाम है आकारी, फरिश्ता और अव्यक्त। ये तीनों का एक ही परिभाषा है। बाबा कहते फरिश्ता क्या है, अव्यक्त फरिश्ता क्या है, आकारी स्वरूप क्या है, उसका एक ही अर्थ है, बिना हड्डी मांस के शरीर। कितना सहज है ना। हड्डी मांस की याद है तो व्यर्थ है, विकार है, विषय है, वासना है, क्रोध है, अहंकार है। अगर हड्डी मांस है ही नहीं, क्या हो गए हम? हल्के हो गए। बुद्धि यहाँ रहेगी नहीं। बहुत ज्यादा अर्थ में जाने की जरूरत है। एक ही अर्थ है, आकारी, फरिश्ता, अव्यक्त का अर्थ है आकारी अर्थात साकार नहीं, आकार, हड्डी मांस नहीं, प्रकाश। फरिश्ता अर्थात मेरा संबंध और किसी से नहीं है ना, माँ पिता भाई बहन पति पत्नी
सारे संबंधों से मेरे रिश्ता न्यारे हो गए। और सारे संबंध मेरे किससे हैं? बाबा से। एक ही बाबा से सारे रिश्ते और नाते क्या बन गए? फरिश्ते। और इस रिश्ते नाते से भी परे हो गए। मेरे साथ और कोई नहीं है, एक बाबा दूसरा ना कोई। हम क्या बन गए? अव्यक्त। अभ्यास सहज होगा या कठिन होगा? तो इसी 3 अभ्यास को हम 10-10 मिनट करेंगे और लास्ट में प्रयोग करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए। बाबा क्या कहते हैं? अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में पास होना है। कर्म करते हो प्रभाव में नहीं आना है। में माताएं भोजन बनाते हैं, अगर बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन अच्छा बनेगा। अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए भोजन बनाओ तो भोजन गड़बड़ होगा। अगर बाबा की याद में कर लिया, कुछ भी हो गया तो प्रभाव में मत आओ। मैं बाबा की याद में बनाया हूं, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया हो तो उसकी संभाल कौन करेगा? बाबा करेगा। तो मुझे प्रभाव में नहीं आना। व्यक्त में बार बार डिस्टर्ब होकर के अव्यक्त में स्थिति होने के बाद व्यक्त में नहीं आना है। आगे बाबा कहते हैं अव्यक्त का अर्थ है व्यक्त भाव भावना से परे। उसके सरल अर्थ है इसमें बैठे हैं, हम इसके से अव्यक्त बनाएंगे। एक ही अर्थ है मुझे मुख की आवाज में नहीं आना है। जितनी देर बैठे उतनी देर आलस में नहीं आना है। आलस व्यक्त भाव है, आलस मुक्त अवस्था अव्यक्त भाव है। बोलना व्यक्त है, बोलने से परे रहना, मुख का मौन रखना, वो है अव्यक्त। बाहर की आवाज कानों में आएंगे, लेकिन मुझे संकल्प है मुझे इस आवाज को नहीं सुनना है, मुझे बाबा की अव्यक्त आवाज को सुनना है। जो आप संकल्प किया यही आपको व्यक्त से अव्यक्त तरफ ले जाएगा। और स्थूल शरीर को हलचल में नहीं लाना, हलचल में आना व्यक्त, हलचल से परे रहना अव्यक्त। यही अभ्यास हमको करना है। आगे बाबा कहते हैं जब बार बार व्यक्त को भूल करके अव्यक्त बन जाएंगे तो आपका शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। आत्मा यहाँ बैठी है, आपको नहीं दिखाई देगी, दूसरों को दिखाई देगी। इतनी शक्तिशाली अभ्यास इसमें। बाबा कहते हैं अभ्यास ऐसा हो ट्रांसपेरेंट बन जाओ। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है कोई बात दिल में नहीं रखो, मन में नहीं रखो, छिपाओ नहीं। जो हो जैसे हो वैसे बाबा के सामने रख दो, ट्रांसपेरेंट हो जाओ। बगल में छिपाओगे तो घाव बन जाएगा, छिपाना नहीं। बाबा को ट्रांसपेरेंट हो जाना है। और आगे बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति किससे कहते हैं? जैसे आसमान में बारिश के मौसम में सूरज को देखो, सूरज बीच में होकर उस चारों तरफ क्या होता है? एक आभा मंडल होता है। तो जब आप बार बार अभ्यास करेंगे ऐसा हो जाएगा, आपके स्थूल शरीर के चारों तरफ एक कारक बनेगा। कारक आपकी शरीर की आकृति की एक लाइट की परछाई बन जाएगी, सफेद प्रकाश की, जो आप कहते हैं कारक। इसको हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। पूरा नहीं, आभा मंडल। पूरा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन आभा मंडल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वो चारों, जैसे आपका शरीर बैठा हुआ है, आप जैसे याद में बैठते जाएंगे तो आपके शरीर की आकृति के अनुसार प्रकाश के निर्माण हो जाएगा। तो लाइट के कारक के अंदर शरीर बैठेगा। और फिर निरंतर अभ्यास करो कि मैं लाइट के कार में बैठा हूं, चल रहा हूं लाइट की कार में, बात कर रहा हूं लाइट की कार में। जो अभ्यास करेंगे बाबा कहते हैं यही अभ्यास
सहज आपको अव्यक्त बना देगा। साकार शरीर जो है, आत्मा बैठी है यहाँ पर प्रकृति में, तो आत्मा प्रकृति में बैठी है तो 5 तत्वों की कार में बैठी हुई है। इसका कन्वर्ट कर दोगे, ये प्रकाश की काया है, इसमें आत्मा बैठी हो, तो 5 तत्वों की कार में बैठने से उसको कहते हैं व्यक्त और साकार। और आप संकल्प कर लिया कि नहीं, ये शरीर हड्डी मांस का नहीं है, ये प्रकाश का है, तो आत्मा बैठी प्रकाश की काया में प्रकृति के आसन पर कैसे बैठी है, लाइट की कार के अंदर। इसको कहते हैं अव्यक्त फरिश्ता। सबको थोड़ा समझ में आया? क्लियर हो गया अभ्यास? समझ में आया ना? माताएं हाथ उठाओ, समझ में आया था? बाबा कहते हैं जब भट्टी में बैठते हो तो स्थिर होकर के बैठ जाओ। सबके एक ही संकल्प, जब सभी की एक एक संकल्प की उंगली एक हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध अर्थात जो संकल्प करोगे वही होगा। वे छोटी छोटी बातों में बुद्धि को लेकर के नहीं जाना है, वो क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे में अभी इतनी सारी कमी कमजोरी है, इतने दिन से अभ्यास कर रही हूँ, कर रहा हूँ, नहीं। अब जो अभ्यास कर रहा हूँ तो अभ्यास में मगन हो जाना है। जब अभ्यास में मगन होंगे, उपराम होंगे, उपराम होंगे तो छोटी छोटी बातें नीचे रह जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे फ्लाइट में ऊपर जाते हैं, नीचे कोई चीज दिखते भी नहीं है, तो बातें छोटी हो जाएगी, बातें हमको अपनी तरफ खींचेंगे नहीं। देह में जो कर्म इंद्रियां हैं अपने आकर्षित नहीं करेंगे। जहाँ आकर्षण समाप्त हो जाएगा अव्यक्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब लाइट के कार में बैठो। दो बाबा के माँ बाप के पढ़ेंगे, सुबह बैठेंगे प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं बाप समान बनने के लिए अब याद स्वरूप अर्थात सर्वशक्तियां स्वरूप बन जाओ। जैसे याद स्वरूप किससे कहते हैं? अगर मैं बाबा की याद में बैठा हूँ तो मैं बाबा के साथ हूँ, वही अनुभूति हो, दूसरा मन में नहीं आए। अब इसके मन में आ भी जाए तो मुझे क्या मन को कहना है, अभी मैं बाबा के साथ बैठा हूँ, अभी आपके साथ मुझे नहीं बैठना है। आप आए हो ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ 1 घंटे के बाद बैठूंगा। अब नहीं, कोई बात आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए और गुण शक्ति स्वरूप अर्थात कमजोर हो जाए संकल्प, तो बोलो बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते स्वरूप का अर्थ है जो वो है वो मुझे बनना है। वो अर्थात कौन है? बाबा। बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा अव्यक्त फरिश्ता है, तो मुझे बाबा के समान बनना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए कभी भी छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब होगा, कैसे होगा, संसार इतना बड़ा है, इतने कॉम्पैक्ट है, साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, होगा या नहीं होगा, ये कंफ्यूज वाली बातों को नहीं लाना है। बाबा कहते क्या करो, अगर कंफ्यूज होंगे तो क्या होगा, स्थिति और शरीर हिलेगा। तो क्या करना है? बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बन करके इस बात को मान लो, बाबा ने कहा है होगा। कब नहीं, अब मुझे क्या करना है? अब बाबा ने कहा अभी लाइट शरीर में बैठ जाओ, प्रकाश की कायम बैठ जाओ, व्यक्त भाव को भूल जाओ। मैं आया हूं इस भट्टी में थोड़ी देर के लिए आपको मेरे साथ बिठाने के लिए। हम खड़े होकर के किसके साथ खड़े थे? हम बाप दादा के साथ। अभी किसके साथ बैठे हैं? बाप दादा भी किसी रूप में है, और बाप दादा 3 रूप में है मेरे साथ, त्रिमूर्ति। बाबा आकारी भी है, बाबा फरिश्ता भी है, और बाबा अव्यक्त है। और 3 को कैसे अभ्यास करेंगे हम? आकारी अर्थात हड्डी मांस की काया नहीं है,
मैं आकारी प्रकाश काया में हूँ। पहले इस अभ्यास में बैठेंगे। दूसरा अभ्यास है फरिश्ता बनेंगे। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी मैं हूँ, मैं आत्मा आकारी शरीर में बैठी हूँ। मेरा अर्थात मेरे जो संबंधी है, घर परिवार है, गृहस्थी है, वो किसका है? बाबा का है। सारे रिश्ते नाते किसके साथ हैं? बाबा के साथ। और रिश्ते नाते याद आ गए तो आप उसके स्थान पर किसको देखोगे? बाबा को देखोगे। तो क्या बन जाओगे? फरिश्ता। और रिश्ते नातों को भूल जाना है। तो एक बात में रहना है, मैं कर्मातीत हूँ, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं और मेरा बाबा। इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप सबको पसंद हो, आधा घंटा 40 मिनट बैठना है। फैन बंद कर दे, निराधार अभ्यास करें अभी आधे घंटे के लिए। आधा घंटा निराधार बैठेंगे, फिर 15 मिनट आधार लेकर अभ्यास करेंगे। तो अभी आधे घंटे के लिए फैन बंद कर देंगे हम, ठीक है? आज की इस भट्टी में बिना फैन के साथ आधा घंटा बैठना है। वे चेक होगी कि जब से बाबा के बने हैं आप, तो कितना अब साधन के आकर्षण में हो। और अब सबको म्यूजिक सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनो। सुनाई दे रही है? मुझे सुनाई दे रही है। जैसे जैसे आप प्यार करो। ऐसे करते करते 10 मिनट के बाद इसको और कम कर देना, ठीक है? चलिए, अब हम सभी 20 मिनट के बाद कोई म्यूजिक नहीं। अब चलो अभी 10 मिनट, आगे 10 मिनट में अभी जो साउंड रखेंगे उसको हाथ करेंगे, उसके बाद बिल्कुल बंद करेंगे। सभी 1 सेकेंड में अपने मन और बुद्धि को सर्व प्रकार की व्यक्त भाव से डिटैच करते हुए अभी जो आप इसको थोड़ा आधा करिए इसको, उसके बाद 10 मिनट इससे भी कम, और लास्ट 10 मिनट साइलेंस। तीन मिनट के लिए स्वयं को मृकुटी सिंहासन पर बैठे हुए देखें। मैं आत्मा एक दिव्य चैतन्य सितारा, अति सूक्ष्माति सूक्ष्म हूं। मेरा रूप